हेलो टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स आउट देयर। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा जो ये सेशन हमने स्पेसिफिकली डिजाइन किया है, दिस इज फॉर द पर्पस कि आज हमें ऑनलाइन रिजल्ट्स जो हमने पोएट्री कंपटीशन रखा था उसके रिजल्ट्स को अनाउंस करने के लिए हम आए हैं। इसी के साथ साथ आप सभी को आज 5 अगस्त की राम जन्मभूमि की भी शुभकामनाएं। आज वहां पर भूमि पूजन हुआ, आप सभी ने बहुत ही उत्साह के साथ आज से मनाया और मुझे लगता है कि रात में हम दिए जलाकर उत्साह को और ज्यादा चार चांद लगाने वाले हैं। इसी सेशन के अंदर आज क्योंकि हम एजुकेशन फॉर ऑल में बहुत लंबे समय से बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग विषयों को उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके काउंसलिंग सेशंस भी ले रहे हैं और अलग अलग परफॉर्मिंग आर्ट्स के एरियाज को टच कर रहे हैं। इसी दौरान हमारे साथ आज जुड़ी हैं प्रिया ठाकुर जी। शी इज अ टीचर कोच और बीइंग एन आउटसाइडर हम चाहते थे कि कुछ ऐसा एक पर्सपेक्टिव निकले कि जिन बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें बहुत एक न्यूट्रल डिस्कोर्स के साथ रिजल्ट्स अनाउंस हो, एक न्यूट्रल एस्पेक्ट रहे उसके अंदर, उन्हें सभी बच्चों को थरली पढ़ा जाए, समझा जाए और क्यों उन्होंने इसे चूज किया उसके बारे में वो आपके साथ बात रखेंगे। शी इज एन एजुकेशनल फैसिलिटेटर एट परवरिश और प्रिया ठाकुर जी आज हमारे साथ है। मोस्ट वेलकम प्रिया, आपका इस Thank you, फोरम के thank ऊपर you so एजुकेशन much. फॉर ऑल में। So thank you, ma'am, for inviting me in this session. बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ लाइव बात करने के लिए। So जी I am very thankful to you. And मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। श्योर। तो मेरा आई नाम वुड लव प्रिया टू कि ठाकुर आप है। अपने बारे में और अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी को बहुत अच्छे से ब्रीफली बताएं ताकि सब श्योर लोग श्योर रिलेट कर सके कि कैसे बीइंग अ पेरेंट एंड चाइल्ड दे आर दे कैन कनेक्ट यू। राइट राइट राइट। सो जैसे कि मैम ने बताया कि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ। सो आई वॉज टीचिंग इन स्कूल। पहले मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, 5 साल मैंने उधर पढ़ाया। एंड अभी रिसेंटली मैंने 1-1.5 साल परवरिश के साथ काम करना शुरू किया। सो परवरिश इज एन एनजीओ जो काम करता है पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ एंड टीचर्स के साथ। हम पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं पेरेंटिंग में। तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि हम पेरेंट्स को पेरेंटिंग प्रोग्राम्स में इनवाइट करते हैं। और परवरिश एक ऐसी चीज पे बिलीव करता है कि हमारे जो सारे बच्चे हैं, जो भी हमारे घर में है, हमारे स्कूल्स में है, हमारी क्लासेस में है, वो सारे बच्चे ना एक 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 नो लिमिट पैदा होते हैं। एक एक उनमें बहुत सारा पोटेंशियल होता है। और एज अ एजुकेटर, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो एनवायरमेंट देना होता है सो दैट वो नर्चर हो पाए। उनके अंदर सारी सुपर पावर्स है, बस उन्हें हमें एक एनवायरमेंट देना है जो वो नर्चर हो जाए। परवरिश, जैसे मैंने बताया, वो पेरेंट्स के साथ हम लोग काम करते हैं। हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं सो दैट टीचर्स इस चीज को, इस नो लिमिटनेस को बच्चों की, वो अपने क्लासरूम तक लेकर जाए और हर नो लिमिट एडल्ट क्रिएट कर पाए हमारे सोसाइटी में। एंड हम बच्चों के साथ बहुत सारे सेशंस करते हैं, जैसे कि मैं पर्सनली लीड करती हूँ। हम अभी रिसेंटली एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हमने आई थिंक मोर देन 1 लाख बच्चों के साथ सेशंस किए, विच इज ऑन इरेडिकेशन ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जो यौन शोषण होता है। उस पर हमने बहुत सारे बच्चों को कवर किया है, उनके साथ सेशंस लेके। और मैं मैम के साथ प्लान कर रही हूँ कि वो सेशंस मैं आपके सबके बच्चों के साथ भी करूँ जो सक्षम एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। उस पे हम बात करते हैं, बच्चों के बहुत सारी चीजें आती हैं, उनको डील करना सिखाते हैं, कैसे वो उससे पावरफुली डील कर सके। एंड हम बहुत सारे सेशंस सेक्स एजुकेशन पर करते हैं, पेरेंट्स के साथ करते हैं, एजुकेटर्स के साथ करते हैं एंड बच्चों के साथ करते हैं। सेकेंड, हम मैंने पर्सनली बहुत बुलिंग्स बच्चे डील करते हैं और वो रैगिंग में कन्वर्ट हो जाता है आगे चल के, और उसका एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है, बुलिंग का एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है, जो हमारा इमोशनली, मेंटली बच्चों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है उसका। हम उस पर सेशंस करते हैं। हमारे सेशंस सेल्फ स्टीम पर होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि एक चीज की मुझसे हुई नहीं और हम उसे छोड़ देते हैं। हम एक सेशन बच्चों के साथ ऐसा भी करते हैं जिसमें उन्हें ये चीज मिलती है कि कैसे मैं उस चीज को जो मेरे से नहीं हुई उसको दोबारा ले सकूं, आई कैन एटीट्यूड के साथ। ये बहुत एम्पावरिंग सेशंस होते हैं हमारे।
सब्सटेंस अब्यूज पर हम सेशन करते हैं, स्क्रीन एडिक्शन पर, एंगर मैनेजमेंट पर। लेकिन जब बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत स्क्रीन टाइम हो गया है, तो इधर हम एम्पावर करते हैं बच्चों को कि कैसे वो स्क्रीन टाइम को कम कर सके या उससे बाहर आ सके, एंगर कैसे अपना कंट्रोल कर सके। सो हम इधर पूरे एरियाज में काम करते हैं। एंड लाइक मैम ने जैसे कहा, हम एजुकेटर्स के साथ भी करते हैं ये चीज। तो दोनों प्रिया, प्रिया मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं पेरेंट्स से और बच्चों की इन स्पेसिफिक इश्यूज को हम कंपोज करके उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो कितना मुश्किल होता है पेरेंट्स या बच्चों को कन्विंस करना दैट दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, या फिर एक सोसाइटल इश्यूज है एंड यू हैव टू डील विद इट, यू नीड टू बी ट्रेन्ड फॉर दैट। मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग इन प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते। राइट। तो वही है मैम कि ये ना इतना मतलब इन टॉपिक्स पर टैबू तो होता ही है, और जब ये हमारे साथ हो रहा होता है लाइक एडोलसेंस पर जब हम सेशंस करते हैं, तो उनको रियली वो जो फीलिंग्स, वो जो थॉट्स होते हैं उस टाइम पर, वो खुद के लिए पहले आइडेंटिफाई करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। तो पेरेंट्स तक तो उसे ले जाना, तो हम एक एक्सेस देते हैं बच्चों को अपने सेशंस में, सो दैट वो अपने पेरेंट्स से खुल के उस स्पेस में कैसे बात करें, और एज अ पेरेंट एडोलसेंस को उस एज में कैसे समझ पाए। अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो बच्चे को क्यों आ रहा है, वाई उसके थॉट्स अगर ऐसे जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं। सो या फिर लाइक सेक्सुअल अब्यूज पर या सेक्स एजुकेशन पर वो आके खुल के अपने पेरेंट्स से कैसे बात करें, वो एक एनवायरनमेंट देना बच्चों को एज अ पेरेंट, और एज अ बच्चा आके अपने पेरेंट्स से फ्रीली शेयर कर रहा है, तो वो हम एक सेशंस में क्रिएट करते हैं अपने। मैं आपके साथ प्रिया एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर यहाँ डालूंगी कि क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि अल्टीमेटली जब बीइंग अ करियर काउंसलर हम पेरेंट्स से बात करते हैं और बच्चों को करियर क्लस्टर्स सजेस्ट करते हैं, और एक ऐसा क्लस्टर सडनली हमने कुछ चूज करके बता दिया या सजेस्ट कर दिया जो एक सोसाइटी के अंदर मापदंड में नहीं आता है कि आप साइंस स्टूडेंट है, तो अगर मैंने उसे कुछ साइंस स्ट्रीम में ही सजेस्ट नहीं किया, तो बच्चे से ज्यादा मुझे लगता है कभी कभी पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल होता है कि आपको बच्चे की खुशी को प्रायोरिटी पे रखना है या बच्चे के मन में क्या चल रहा है उसे प्रायोरिटी पे रखना है, रादर देन कि आप अपनी एक सोसाइटल प्रेशर को एक भार एक बच्चे का। इवन जैसे आपने सेक्स एजुकेशन की बात की, तो मुझे ध्यान है व्हेन आई वाज इन स्कूल और मुझे बच्चों के साथ इस तरह की बात करनी होती थी, तो पेरेंट्स वर नॉट वेरी कन्विंस्ड कि आप हमारे छोटे से बच्चे के साथ ही कैसी बातें कर रहे हैं या उसे आप कैसी मतलब हाउ दे आर गोइंग टू डील विद दैट। पेरेंट्स समझना ही नहीं चाहते हैं कि वो सीधा ना प्रॉब्लम होने के बाद कुछ सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, रादर देन हम प्रिकॉशनरी बच्चे को पहले से ही उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करके चले। ये बहुत सारे बेसिक इश्यूज आते हैं जो मैंने खुद बीइंग अ करियर काउंसलर देखे हैं। राइट मैम एक तो ना बहुत टैबू जुड़ा हुआ है, और ऐसा होता है ना कि कई बार हमारे साथ जो हुआ है वही हम बच्चों के साथ कर रहे होते हैं एज अ पेरेंट, तो वो भी होता है। और बहुत टैबू है इसके साथ ना, लाइक सेक्स एजुकेशन, या फिर हम अगर कहें कि हम साइंस की क्यों स्ट्रीम ले और अपने बच्चे को उधर से ना बहुत सारी चीजें पेरेंट्स की तरफ से इसलिए आ रही होती है कि मैंने नहीं किया तो चल मेरा बच्चा कर लेगा। कई बार इस तरफ से भी आता है कि मैं अचीव नहीं कर पाया, चल मेरा बच्चा कर लेगा। और हाँ, मेरे पेरेंट ने इस बारे में बात नहीं करी, मेरे बच्चे के दिमाग में ये सवाल कैसे आ गया, लाइक वो टैबू है, ये बाहर जाके अभी क्वेश्चन पूछ, मतलब आप ये सोचो आपका बच्चा आपके साथ सेक्स एजुकेशन पर क्वेश्चन नहीं कर रहा या उसके दिमाग में क्वेश्चन आ गया है, तो वो कहाँ जाएगा उससे बात करने के लिए। मतलब आपके पास नहीं आ रहा है तो समझो उनके पास और चीजें हैं कि वो उसको उसका आंसर ढूंढ के निकाल लेगा कहीं ना कहीं से। सो आप सही राइट पर्सन हो उसको नॉलेज देने के लिए, या फिर कोई और आउटसाइडर राइट पर्सन है, या फिर इंटरनेट है। सो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसा भी कुछ है कि पेरेंट्स के लिए भी आपकी तरफ से कुछ इस तरह के सेशंस होते हैं कि हाउ टू डील विद योर एडल्ट चाइल्ड एंड ऑल? या हमारे साथ पेरेंट्स के भी सेशंस लेते हैं मैम इस पे, लाइक एज अ पेरेंट मैं बच्चे से व्हाट इज द राइट एज टू टॉक अबाउट ऑल दिस, मैं किस राइट एज में बात करूं इस बारे में बच्चों से, और किस टाइप से मैं बच्चे से उसको सेंसिटाइज करूं अगर वो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी तरफ से, तो मैं कैसे आंसर करूं उसको। हाउ कैन आई मेक श्योर माई चाइल्ड विल कम टू मी टू फॉर द सोल्यूशन, नॉट गो टू हर फ्रेंड। मतलब वो अपने दोस्त या इंटरनेट के पास नहीं जाएगा, मेरे पास आएगा और मैं उसको राइट ट्रैक दूंगा।
तो वो हम सेशंस पेरेंट्स के साथ करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। मैं आपको बताऊंगी डिटेल्स अगर उसके आगे आपको जानकारी चाहिए, और एज अ पेरेंट भी कोई मेरे साथ कनेक्ट करना चाहता है, आई विल गिव माय नंबर ऑल्सो। या डेफिनेटली आई वुड लव टू। अगर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी में अभी आपका शेयर अगर कर दूं, तो अगर किसी भी पेरेंट को ऐसा लगता है कि लाइक माय चाइल्ड नीड्स दैट काइंड ऑफ हेल्प और एड और सजेशंस, या फिर हमें इस तरह के सेशंस ज्वाइन करके मुझे लगता है कि मेरे बच्चे का सेल्फ एस्टीम थोड़ा और बढ़ सकता है, या कुछ ऐसी चीजें हैं। क्योंकि हम बात देखें ना यदि प्रिया, कि बचपन में हम कहते हैं कि मदर इज द फर्स्ट टीचर। बच्चे के साथ अगर मदर का इतना ओपन रिलेशन होना चाहिए, बट अल्टीमेटली अगर बुलिंग का या इस तरह का कुछ इशू आ रहा है बच्चे के साथ, तो बच्चे पेरेंट्स को बताने में या मदर को भी इवन बताने में हेजिटेट करते हैं। ये जो एक गैप है, इसे हम जनरेशन गैप बोलेंगे, या फिर हम इसे जैसे आपने बताया टैबू जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो पेरेंट्स डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस विद देयर चाइल्ड। तो एक छोटा सा मैं आपसे सजेशन लेना चाहूंगी, कोई ऐसा आपके सामने कोई ऐसा एग्जांपल आया हो, या आपको लगता हो कि पेरेंट्स को डील करना समहाउ कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई ऐसे पेरेंट्स जिनका बच्चा सच में सफर कर रहा हो और दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डील विद दैट और टॉक अबाउट दैट, ऐसा भी कभी आपके सामने सिचुएशंस आए? ऑब्वियसली मैम, जब हम सेशंस लेते हैं तो पेरेंट्स बहुत सारे शेयर करते हैं कि मेरा बच्चा तो अभी फर्स्ट क्लास में ही है या थर्ड क्लास में ही है, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन कैसे आया, अच्छा उसने मेरे से मेंस्ट्रुएशन के बारे में कैसे बात कर ली, उसने कहाँ देखा इसको, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन टीवी, ऑन द मीडिया, दे आर एक्सपोज टू इट, और वो देख रहे हैं वहां पे, और फिर उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है, और अगर आप एड्रेस नहीं करते उसको, और तो बच्चों को ये लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलत क्वेश्चन पूछ लिया है, फिर उनके अंदर और क्यूरियोसिटी जगती है exactly. अब तो इसमें हॉ है, समथिंग इज हॉ, आई कैन गो एंड रिसर्च माई सेल्फ। आप तो आंसर नहीं कर रहे हो, चलो फ्रेंड से पूछते हैं, नहीं तो किसी और कहीं और से देखते हैं, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ता है उससे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सो समथिंग जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो या कुछ ऐसा आ रहा हो कि बच्चे ने ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ लिया, तो मेरा एक एज अ सजेशन है कि एज अ पेरेंट के लिए, एज अ पेरेंट आपको बिल्कुल उस टाइम पर काम रहना है उसके आगे, भले ही अंदर जो भी फीलिंग्स और थॉट्स आ रहे हैं पूछ के, और नॉर्मली उसके साथ बात करनी है कि वो कहाँ से पता किया, उसने कैसे पता किया, और फिर उसको नॉर्मली जितना आपको लगता है उसको पता होना चाहिए उतनी आप उसको एजुकेट कर सकते हो उस चीज के लिए। इसके लिए बच्चों की वही खत्म हो जाएगी ना, वो आगे नहीं जाएगी। बिल्कुल। मैं इसमें एक प्रिया आपसे एक सजेशन और चाहूंगी, जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी, इफ यू डू हैव एनी सिचुएशन लाइक दिस, प्लीज कॉन्टेक्ट प्रिया फॉर दैट। और इसमें प्रिया मैं आपसे एक और लास्ट एक क्वेश्चन इसमें जरूर रेज करूंगी कि ऐसे कौन कौन सी कहेंगे डे टू डे लाइफ के अंदर ऑब्जर्वेशन ऐसी होनी चाहिए, बिकॉज मैं पेरेंट्स को बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, यू शुड बी अ कीन ऑब्जर्वर कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, इससे पहले मुझे फ्रॉम आउटसाइड आई एम गोइंग टू हैव दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि मेरे बच्चे के बारे में मुझे पता चल रहा है, कुछ तो बच्चा साइन सिग्नल देता होगा कि उसके साथ कुछ इस तरह का हो रहा है। तो क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं, या बच्चे के बिहेवियरल चेंजेस क्या होते हैं कि हमें लगे कि बच्चा इज डीलिंग विद सम काइंड ऑफ बुलिंग, और कुछ ऐसा कि पेरेंट्स को अवेयर हो जाना चाहिए, या दे शुड अप्रोच पीपल लाइक यू फॉर दैट? I got it, मैम। So मैम, I think I don't know कैसे मैं इस आंसर करूँ इस चीज को, लेकिन मैं बहुत सारे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती रहती हूँ, सो मेरे को थोड़ा बहुत अंदाजा है। आई एम नॉट अ प्रॉपर काउंसलर, बट आई हैव अ आइडिया। समटाइम यू फाइंड योर चाइल्ड वेरी साइलेंट, लाइक वो बोलता ही नहीं है, अब तो वो चुप रहता है। इट माइट बी अ वन सिम्टम कि वो चुप हो गया है, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहा है, वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है चीजों में, उसको अकेला बैठना पसंद है, या तो वो बहुत ही स्क्रीन एडिक्टेड हो गया है, तो मतलब उसका इंटरेस्ट अभी स्क्रीन में जा रहा है, उसको बाहर की दुनिया में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, देयर इज समथिंग बोरिंग, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये सिम्टम्स हैं। कई बार आपको दिखेगा कि बच्चे सडनली रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत टैंट्रम्स दे रहे हैं, सडनली रिएक्ट करते हैं, गुस्सा आ रहा है उन्हें, तो आप यहाँ पे भी समझ जाओगे कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन देयर, मतलब समथिंग थॉट्स फीलिंग्स उनके चल रहे हैं, तो आप उधर बात कर सकते हो बैठ के उनके साथ, मतलब ये एक सजेशन है कि उनके साथ बैठ के बात कर सकते हो कि व्हाई
वी आर ऑब्जर्विंग एज अ पेरेंट, ऐसा एज अ फ्रेंड बनना, कहते हैं ना, एज अ फ्रेंड बन के बच्चे के साथ बात करना बैठ के कि ठीक है यार, मेरे साथ भी अपना बचपन उनके साथ शेयर करना, दैट वुड बी अ बेस्ट थिंग। मतलब आप, ऐसा नहीं है एज अ पेरेंट, मेरी पेरेंट की जिंदगी में क्योस नहीं है, अभी बिल्कुल। लॉकडाउन है, ये सब चीजें चल रही है, जॉब्स हैं, सैलरीज नहीं है, सो ये सारी चीजें जो चल रही है ना, वो बच्चों के साथ शेयर करो बिल्कुल, मतलब फ्रीली होके, पूरा ओपन हार्ट करके कि देख तेरे साथ ये सब चल रहा है, मेरे साथ भी यही चल रहा है, मुझे पता है तू भी बाहर नहीं जा पा रहा है, खेलने नहीं जा पा रहा है, लेकिन मेरे साथ भी यही सब चीजें, तो सो बच्चों को भी अपना वर्ल्ड शेयर करना, फर्स्ट चीज ये कि वर्ल्ड शेयर करो। और ये सिम्टम्स दिखेंगे मैम, जब गुस्सा बहुत आने लग जाएगा, बहुत स्क्रीन टाइम होगा, कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा होगा या इधर उधर सर्च कर रहा होगा, आपको ये चीजें दिखेंगी। सो आई थिंक दी साइलेंट हो जाएगा, बात बात पे गुस्सा आएगा, तो दीज आर द सिम्टम्स वेयर वी कैन ऑब्जर्व लाइक कि कुछ तो चल रहा है मेरे बच्चे के साथ, यू क्योंकि नो। मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा प्रिया, क्योंकि ये एक एक लास्ट मोमेंट अलार्म है एज अ पेरेंट के लिए, अगर वो दिखने लग एग्जैक्टली जाए, राइट, यू मैंने हैव टू टेक अ स्टेप नाउ। हाँ, या ना, मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा, क्योंकि कुछ लोग पेरेंट्स का क्या माइंडसेट होता है कि वो ना क्यों नहीं जानना चाहते हैं प्रॉब्लम है, एंड वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम को दरकिनार कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि ये तो इनकी एज है, ऐसा हो जाता है। बट आई बिलीव अगर बच्चा अंदर से कंप्लीटली थरली नोन टू द फैक्ट्स है, तो शायद उसे डील करना अगर आता है, तो शायद वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा। पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि हम जहाँ पे कहते हैं ना एक टीन एज टैबू जोड़ देते हैं कि नहीं ये तो उसका टीन एज है, एडल्ट एज है, ऐसे में तो बच्चे करते ही है। तो मुझे राइट, लगता है जब तक बच्चे के माइंड में कुछ ऐसा है नहीं, बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों का जवाब पेरेंट्स लेना नहीं चाहते हैं। और मैं सभी पेरेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, मैं बार बार उन्हें कहूंगी कि बच्चे क्या, जो आउटसाइड एक बिहेवियरल पैटर्न आप देखते हैं, वो सिर्फ आपको एक वो दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम बहुत क्यों है छोटा उसके सा, पीछे। हाँ, अंदर बहुत बड़ा है, और अंदर बहुत कुछ है, लाइक एग्जैक्टली। समटाइम पीयर प्रेशर है, समटाइम उनके पास लाइक सोशल मीडिया का बहुत एक्सेस है, तो उनको हो सकता है वहां पर कुछ लाइक आप कह रहे थे बुलिंग होता है, तो हो सकता है उनको कोई साइबर बुलिंग का कोई इम्पैक्ट है, वॉट एवर, मतलब वो आपके साथ अभी शेयर कर भी नहीं रहे हैं, मतलब आपको पता भी नहीं है अभी कि बच्चों के साथ चल क्या रहा है। सो बी अ फ्रेंड, मेरा एक सजेशन है as an educator, be a friend of your child, a true friend, so that they can share about the bullying, about any stress they have in their mind। कुछ भी स्ट्रेस है वो आपके साथ ओपनली आके शेयर कर रहे कि कुछ भी हो मेरी लाइफ में, मेरा ये मेरे पापा है और ये मेरी मम्मी है, ये मेरे फ्रेंड है, ये मुझे राइट ट्रैक दिखाएंगे। सो ये यू जो नो वो बुलिंग का आपने हाँ प्रिया, ये जो आपने बुलिंग का कॉन्सेप्ट बताया कि आजकल जैसे मैं नोटिस करती हूँ बच्चे पबजी वगैरह खेलते हैं, इस तरह के ऑनलाइन गेम्स के अंदर बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम देयर ओन स्टेट और कंट्री, बल्कि ग्लोबली बच्चे इसमें जुड़ जाते हैं। तो इसके राइट, राइट, अंदर भी बुलिंग के कॉन्सेप्ट के साथ बच्चे कुछ ऐसा है कि डील कर रहे हैं कि लाइक उनको वहां पे भी बुलिंग जैसा कुछ फेस करना पड़ता है, या आपकी नॉलेज में ऐसा आया हो कि लाइक इंटरनेट के अंदर, उस दुनिया के अंदर, छोटी सी दुनिया जो हमें नहीं दिखती है, बच्चे हैंड्स फ्री लगा कर बैठे हैं कानों में, एंड वी डोंट नो कि एक्चुअली वो बातचीत कर क्या रहे हैं, किससे कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी होता है कभी? मैम ऐसा भी होता है, और राइट, और ना मतलब ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, और समटाइम ना ऐसा होता है कि वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। ओके। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि चलो अभी मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, थर्ड स्टेज भी पार करके दिखाओ, सो आपके लिए भी होगा, अगर आप नहीं करोगे तो दे आर गेटिंग ब्लैकमेल्ड और दे आर इनटू ओके। ट्रैप। अभी बीच में आया था ना एक अनलॉक करके कि एक चैलेंज आएगा, उसको करो फिर ये पार हो जाएगा, आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, तो दे आर रियली, वो ऐसा होता कुछ नहीं है, बट दे आर इनटू दिस ट्रैप कि मैं इस स्टेज को पार करूंगा तो मेरी ये विश पूरी होगी। ओके। ऐसे तो ऐसे ये भी बड़े चैलेंजिंग गेम्स हैं, कितना प्रेशर क्रिएट कर देता होगा ये बच्चे के दिमाग राइट, पे, और क्या तो वो बच्चे इस एज ग्रुप में तैयार रहते हैं इस तरह के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए? मैम बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि इट्स अ टोटली लाइक ट्रॉमा टाइप वाली सिचुएशन हो जाती है एज अ बच्चों के लिए, कि वो बस सिर्फ एक इंटरनेट पर गेम जो खेल रहा है, इट इज ओनली फॉर द फन, एक फन के ओके। लिए, एक इंटरेस्ट के लिए, एक मजे के लिए खेल रहा है, और उसके अंदर ही वो एक ट्रैप में फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, और आपको मतलब एज अ पेरेंट को तो पता भी नहीं है, पता ही नहीं है, एग्जैक्टली exactly. उनको तो पता ही नहीं वो है कि ये उसको सब बच्चा बाहर फेस कैसे, कर रहा और है।
दैट इज कन्वर्टिंग इनटू द सुसाइड। अभी जो मेंटली इतना प्रेशर है ऑफ स्टडीज, ऑफ दिस सोशल, लाइक ये जो हमारा साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, बुलिंग बढ़ता जा रहा है, इस पर इतना इम्पैक्ट है, हमें पता ही नहीं होता और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या लोग सुसाइड कर रहे हैं, पता ही नहीं है ना। अब मतलब पता नहीं क्या स्ट्रेस था उसको, तब ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे। इवन आई एम सो सरप्राइज प्रिया कि जब हम बात करते हैं बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, तो हम कई बार बच्चों के देखते हैं एकेडमिक प्रेशर कितना ज्यादा होता है, स्कोर नहीं कर पाना डिप्रेसिंग हो जाता है। और मुझे लगता है ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके बारे में मैंने लोगों से बात भी की है, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा। बट दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी कि अभी जब रिजल्ट आया 12th क्लास का, एंड आई जस्ट गॉट टू नो a student who got 92% committed suicide because that child was not satisfied with the marks. अब बताएं, अगर इतना रेस बढ़ गया है कि 92% अचीव करने वाला बच्चा भी अगर सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं है, और क्या सिर्फ यही कारण होगा उसके सुसाइड का? पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, ही वाज नॉट हैप्पी विद दैट मार्क्स, लेकिन इंटरनली क्या चल रहा है बच्चे के दिमाग में, शायद उससे पहले पेरेंट्स ने जानने की कोशिश ही नहीं। जैसे भी आपने बताया कंपटीशन वाली बात, कि बच्चे को एक चैलेंज दे दिया, मे बी सॉर्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ कुछ रहा हो, and we are not aware about that thing. बिल्कुल बिल्कुल मैम, मे बी पीयर प्रेशर हो सकता है और बहुत सारे रीजंस है इसके अंदर। जैसे अगर कोई बच्चा ऐसा कर लेता है, मे बी मतलब ये तो एक एज अ मतलब एक एनवायरनमेंट की बात है कि वो किस एनवायरनमेंट में है, लाइक इन अ स्कूल मे बी उसको एक ऐसा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, चाहे वो एक फैमिली में हो या वो स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट है तो उसका फ्रेंडशिप में मतलब पीयर प्रेशर की वजह से हो, एग्जाम प्रेशर की वजह से हो, व्हाटएवर, मतलब रीजन कैन बी एनीथिंग, लाइक एंडलेस रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे। तो आप इसमें जो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक जूम पे एक ग्रुप के साथ सेशंस होते हैं, या आप 1-to-1 भी इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से इन तरह के विषयों में? सो 1-to-1 मैम सिर्फ लाइक काउंसलिंग सेशंस होते हैं, विच लाइक परवरिश में वी हैव अ काउंसलर्स आल्सो। सो वो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जिसमें काउंसलिंग सेशन मींस ऑटिज्म, एडीएचडी ऐसे वाले बच्चों के साथ थेरेपी सेशंस होते हैं। वैसे हम ग्रुप्स में सेशंस को लेते हैं और उसमें ना हम कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करके रखते हैं। वो सेशंस ऐसे होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं, उसमें आके बच्चे शेयर करते हैं। सो अभी ये ऑनलाइन होने लगे, वैसे तो हम जाके 1-to-1 स्कूल्स में लेते थे सेशन, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे आके शेयर करते थे एंड दे फील हैप्पी कि मैम मैंने जिंदगी में ये इतना अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं किया, बट मैं आज कर रही हूँ। और आज मैं जाके इवन आई कैन से फॉर माई सेल्फ, जब मैंने एज अ एजुकेटर इसकी ट्रेनिंग ली, आओ बात करें जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, मैंने अपना, मेरे साथ जो बचपन में अब्यूज हुआ वो मैंने अपनी मदर के साथ सबसे पहले जाके शेयर किया। सो ऐसा नहीं होता है कि ये हमारे साथ होता नहीं, इसका इम्पैक्ट बहुत होता है। मे बी अगर मेरे साथ किसी औरत ने किया है तो मतलब मेरा तो औरत के साथ रिलेशनशिप ही खराब हो जाएगा। तो एक बच्चे के साथ सोचो, उसको उसके बॉडीज के बारे में हम अगर नहीं बता रहे हैं, बॉडी फंक्शनिंग के बारे में उसको नहीं बता रहे हैं, तो मतलब उसके साथ तो हम उसके साथ जब कुछ हो रहा है तब उसे पता चल रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो उसका इम्पैक्ट सोचो। उसके साथ इमोशनली वो पढ़ाई क्या करेगा, मतलब उसके साथ तो कुछ और ही चल रहा है फिर। मुझे लगता है अन्याय है बच्चे के साथ, अन्याय है बच्चे के साथ। अगर हम बच्चे के साथ इस तरह के विषय डिस्कस नहीं कर रहे तो हम बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं। और यही सब कारण थे आपको आज का जो हमने बच्चों का एक कंपटीशन रखा था, बिकॉज मैं यहाँ पे इस कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप सभी को करती हूँ कि ये कंपटीशन रखने का हमारे पीछे दो कारण थे। एक तो ये कि हम अपने यूथ को अपने साथ जोड़ें, जो यूथ थोड़ा सा अबेंडेंड है, जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे जुड़ के रह गया है। और ये माना जाता है कि फेसबुक तो एक तरह से एडल्ट लोग जो है या पेरेंट्स हैं या उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो बच्चों को हमारे साथ जुड़ के कैसे काम करना है, हम कैसे उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा एजुकेशन फॉर ऑल, ये कहीं ना कहीं एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ ही शुरू किया कि एजुकेशन के ऊपर किसी का भी एक वो नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियली जो साउंड है उनके लिए है, या फिर जो लोग रिलेट कर पाते हैं, जो नॉलेजेबल है, इंटरनेट से भी है।
ये उन सभी लोगों के लिए है जो कुछ ना कुछ जानकारी एजुकेशन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन हमारे साथ ले सकते हैं, दे सकते हैं। एक इंटरचेंजेबल एक कह सकते हैं कि हमने प्रोग्राम क्रिएट किया यहाँ पे। हम इस प्लेटफॉर्म पे हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स को टीचर्स को बुलाते हैं, वो बच्चों को गाइड करती हैं। हम पेरेंट्स से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई फाइनेंशियल हेल्प हमें मिले, बट डेफिनेटली हम ये चाहते हैं कि जो टीचर्स आपको यहाँ पे दे रही है, इवन बीइंग अगर आप भी जैसे आज यहाँ आए हैं, तो पेरेंट्स की जो भी मन की क्वेरीज है उनको उस प्लेटफॉर्म तक अप्रोच करके दिखाना कि वो रीच कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अप्रोच कर सकें। अगर उनके मन में कुछ भी क्वेश्चन है उनको वो प्लेटफॉर्म देना जहां पर वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। और कुछ ओपन माइंडेड पीपल इसके साथ हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि कोई भी बच्चा या कोई भी जरूरतमंद जिसको इस पूरी जानकारी की आवश्यकता है, आप उसके साथ शेयर करें। जरूरी नहीं है ये मेरा बच्चा फील कर रहा हो या मेरे बच्चे के साथ हो रहा हो तो मैं इसे इग्नोर कर दूं, बट अगर हमारी जानकारी में ऐसा है कि कोई मेरा बच्चे का फ्रेंड है या फिर कोई जानकार कोई भी हो सकता है, उसके साथ इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो चाहे वो एजुकेशनल जानकारी हो या फिर करिकुलम बेस्ड को करिकुलम बेस्ड जानकारी हो, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ी हो, या फिर आपके जैसे लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो एक बीइंग अ गुड ट्रेनर जिन्हें हम बोलेंगे एजुकेशनल फैसिलिटेटर्स हैं, परवरिश जैसे कॉन्सेप्ट को आप यूज कर रहे हैं, तो बच्चे वहां तक अप्रोच करें, उनको एक डायरेक्शन मिले, एक अप्रोच करने का एक पॉइंट मिले उन्हें। और हमारा जो दूसरा इसके पीछे सिनेरियो था वो बीइंग अ करियर काउंसलर, मैं देखती हूँ बच्चे बहुत कुछ लिखते हैं, अपने मन की भावनाओं को कागज पे उतारना उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लिखते हैं बच्चे। तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उन्हें रिकॉग्निशन मिले उनके किए हुए काम की, मेहनत की, वो इतना सुंदर लिख रहे हैं, तो एक सोशल प्लेटफॉर्म पे तो आए ही लोग उससे इंस्पायर हों और बच्चे जो लिखना चाहते हैं वो उनके बीच में उनका काम देखें वो कैसा लिख रहे हैं, और इन बच्चों को आगे चल के अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प कर सके ये चीज कि हमने कुछ ऐसा अच्छा लिखा जिसे एक रिकॉग्निशन मिला, वो एक वेबसाइट पे पब्लिश हुआ, and it will definitely going to enhance their profile as a student कि हमने in the field of language हमने कुछ बेहतरीन काम किया। तो यही सब कारण थे। और आपको बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, मैंने इसमें जरूर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी इन सभी बच्चों को पढ़ने की, तो मैं आपसे चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी नजर में वो, क्योंकि हमने बहुत ही शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स के फेसबुक पे डाले थे हमने अपने इस ग्रुप में, उनमें से किसका आपको बेहतरीन लगा और क्यों लगा, मैं चाहूंगी आप जरूर बच्चों को बताएं। राइट मैम। सो मैम मुझे ऐसा लगता है कि सब बच्चों ने बहुत ही अच्छा लिखा एंड आई रियली एक्नॉलेज देम। मैं उनको मतलब लाइक मेरे लिए मुझे बहुत टचिंग लगे उनके सारे पोम्स। सो मैं बस यही कहना चाहूंगी, हाँ मुझे बहुत डिफिकल्ट हुआ उनको एक या दो चूज करने के लिए, और मैं बहुत कॉल पे कह रही थी आपको मुझे 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 तो बहुत सारे पसंद आ रहे हैं। सो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे अच्छे थे। मदर वाला बहुत अच्छा था, एक कर्टेन्स वाला मुझे बहुत पसंद आया, लाइफ से रिलेटेड जो लिखा था वो भी बहुत अच्छा था। सो आई रियली लव्ड ऑल एंड आई रियली मूव्ड। बट मुझे हाँ दो चूज करने हैं, एक चूज करना है, तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया मैम प्लीज दो तो कर दो, तो मैम ने बोला ठीक है तुम कह रही हो तो। सो आई रियली टच्ड, like I choose a winner for the poem who wrote incomplete poem. So the poem incomplete wala, I choose a winner for that. That student is Prisha Sharma, और मैं चाहूंगी अगर उनकी मदर है यहाँ पे, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट। वैसे तो मैं रियली खुद एक टफ सिचुएशन में थी एंड आई जस्ट फॉरवर्डेड दैट सिचुएशन टू यू, बिकॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था ये इन सब में से कोई एक स्पेसिफिक पोम को सिलेक्ट करना और उस बच्चे को, क्योंकि ये सभी बच्चों ने बहुत बेहतरीन लिखा था। राइट। सो मेरे लिए ऐसा था कि व्हेन आई रेड दैट पोम मेरे को अपना टीनेज याद आ गया, लाइक इट टेक्स मी इन माय टीनेज टाइम व्हेन आई हैव दैट थॉट्स, मेरे वो थॉट्स चल रहे थे, वो सब चीजें आ रही थी। सो एक चीज मैं कहना चाहूंगी इसके लिए एज अ टीन सभी बच्चों के लिए कि ये जो क्योस मचा हुआ है ना टीनेज का, बहुत क्योस हो रहा है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत सारे थॉट्स हैं, इट इज वेरी नेचुरल। और ये स्ट्रगल जो चल रही है, ये स्ट्रगल चलने दो इसको ऐसे ही। और वंस यू गेट थ्रू इट, लाइक एक बार आप इससे जब निकल जाओगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा।
मेरा बस यही एक सजेशन है सबके लिए। ये स्ट्रगल सबकी लाइफ में होती है, पेरेंट्स की भी हो गई, मेरी भी थी, मैम की भी है, सबके में। सो इट्स वेरी नॉर्मल। तो ये कोई बहुत ऐसा नहीं हो रहा है, बट हाँ ये हो रहा है, इसमें अपने लिए खुद निकल कर आओ इससे बाहर, ठीक है। और द सेकेंड वन मैम, एक सेकेंड भी अनाउंस कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल। तो सेकेंड वन इज लाइफ वाला जिसने लाइफ के ऊपर लिखा था। सो मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था वो कर्टेन्स और मॉम वाला, मदर वाला भी लेने के लिए। सो मैंने लाइफ के ऊपर वाला पोम चूज किया, बिकॉज मुझे ऐसा लगा द पोएट हैज स्ट्रगल्स इन द लाइफ। उसके पास स्ट्रगल है, बट उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको, उसके लिए कि वो कैसे निकल सकता है, उसके लिए कैसे नेवर गिविंग अप एटीट्यूड से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं चीजों को। तो मुझे वो पोम में दिख रहा था, वो पोएट के थॉट दिख रहे थे मुझे उसमें। सो आई कैन चूज दैट वन। मैं आपका इनडायरेक्ट देख रही हूँ, मदर वाले के लिए आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं उसे मिस कर रही हूँ, एंड आई वांट टू इंक्लूड दैट। अगर कर्टेन्स व्हिच वी पुट, मतलब इधर से भी बच्चों ने रिलेट किया, हाउ हमारे घर में जो कर्टेन्स लगे होते हैं, इट आल्सो रिलेट टू आवर लाइफ। वो बहुत अच्छा था, आई लव्ड ऑल देम। So for me winners are all, but I have to choose those two. So the two are those. That's why I told you ना, मैंने अपना प्रेशर आपको इसीलिए दिया, बिकॉज मैं खुद भी बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रही थी कि किस बच्चे को हम, बिकॉज हमने इसमें अनाउंस किया था कि जो बच्चा इसके अंदर बेहतरीन पोजीशन लेकर आया, हम अपनी सक्षम एकेडमी की वेबसाइट पे उसे पब्लिश करेंगे, सो दैट कि उसके लिए भी एक रिकॉग्निशन हो, और वो भी आगे बहुत प्राउडली पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए मूवमेंट आए कि वो आगे शेयर कर सके, एक प्लेटफॉर्म बच्चे को मिले। और मैं आपके सजेशन को पूरा एक तवज्जो देते हुए कोशिश करूंगी कि मैनेजमेंट से बात करें कि ज्यादा से ज्यादा इनमें से जो बच्चे हैं प्रायोरिटी बेसिस पे उनको हम स्पेस दे सकें अपनी वेबसाइट के ऊपर, और इन सभी बच्चों की जो मेहनत है उसको हम कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करें। राइट। थैंक यू प्रिया फॉर सच ए वंडरफुल सेशन। मुझे ऐसा लगता है कि आज आपने बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत ही अच्छी गाइडेंस दी है, और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी जब आप इस तरह का सेशन देखते हैं, जस्ट टू मोटिवेट अस कि हम इस तरह के सीरीज आपके सामने और लेकर आए, तो आप प्लीज अपने कमेंट्स जरूर दिया करें। मैसेंजर पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बट अगर आप इसमें भी कुछ फीडबैक लिखेंगे तो वो मोटिवेटिंग हो जाएगा सभी के लिए। मैसेंजर पे तो डेफिनेटली मैं कभी कभी आई जस्ट गॉट कंफ्यूज, बहुत हार्ट टचिंग होते हैं, इतना लाइक पेरेंट्स हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं हमें, और मैं बहुत खुश हूँ कि इसको एक इस मूवमेंट को आगे बनाए रखने में पेरेंट्स का जो फीडबैक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है आप किसी भी लेवल पे आप पब्लिक डोमेन में जाते हैं, तो जब तक फीडबैक नहीं होता है तब तक आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलना लाइक थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर फीडबैक ना हो। एंड योर फीडबैक इज मोटिवेटिंग मी सो मच, और मैं कोशिश करूंगी हम प्रिया को एक बार फिर से दोबारा अपने प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। यदि आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो इस तरह के सेशंस को जानने और सुनने में, आई विल शेयर द ईमेल आईडी एंड फोन नंबर इफ यू आर ओके विद दैट प्रिया, या अदरवाइज मैं ओके। हाँ, आई एम ओके। यू कैन शेयर माय नंबर, जो भी आपसे पेरेंट्स मांगते हैं आप दे सकते हैं। एंड सेकंड थिंग मैम, हम सक्षम एकेडमी में आपके बच्चों के साथ सेशंस करेंगे। डेफिनेटली, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू पेरेंट्स, बच्चे जो मुझे सुन रहे थे, थैंक यू। ओके, सो आई बिलीव आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप सभी ने इससे कुछ ना कुछ बेहतरीन जानकारी पाई होगी। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटा अगर आपकी लाइफ में इस तरह के कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, डोंट हेजिटेट टू शेयर, बिकॉज ये टाइम निकल जाएगा लेकिन वो जो फीलिंग्स आपके अंदर रह जाएंगी, वो फीलिंग्स हमें कहीं ना कहीं हमारे बाकी की जो सराउंडिंग्स है, ये हमारा एटीट्यूड है, उसके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। विद दिस पर्टिकुलर सेशन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आउट देयर, एंड सभी विनर्स को बहुत बहुत मुबारक। आप सभी की पोम्स जल्दी से जल्दी पब्लिश हो जाएंगी ऑन वेबसाइट, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।